हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है बेटा? इट इज द इंड्यूस अबॉर्शन, लीगल अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, तो उसको बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ओके, और इसमें से भी बेटा एक दो क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। तो टॉपिक क्या है बेटा? देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स इंटेंशनली और वॉलेंटरली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। यानी बेटा जो बिफोर फुल टर्म का मतलब क्या है बेटा? कि वॉर्म के अंदर जो फीटस होता है वो फुल्ली डेवलप होने से पहले उसको इंटेंशनली और वॉलेंटरली क्या करना है बेटा? बॉडी में से रिमूव कर देना है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंड्यूस्ड अबॉर्शन। देखो बेटा, अबॉर्शन जो होते हैं बहुत तरीके से होते हैं। एक होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जिसको हम लीगल अबॉर्शन भी बोल सकते हैं। वो किस में होता है? जहां पर अगर मदर प्रेग्नेंट है, रेप केसेस है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, और हो सकता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी माइट बी एंडेंजर्स टू मदर और फीटस, यानी मदर और फीटस दोनों में से किसी एक की जान को खतरा हो, ऐसे केसेस में हम लीगली अबॉर्शन कर सकते हैं। दूसरा अबॉर्शन होता है बेटा इलीगल अबॉर्शन, जिसमें कपल जो होते हैं दे आर अनमैरिड और उनकी कोई गलती की वजह से अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो ऐसे केस में बहुत सारे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन होते हैं, और ये सारे इलीगल अबॉर्शन है जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। और ये इलीगल अबॉर्शन जो परफॉर्म करते हैं वो भी अनक्वालिफाइड पर्सन होते हैं, एंड इट इज मोस्ट डेंजरियस एंड मे बी ए फैटल भी हो सकता है। और तीसरा है बेटा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में क्या है कि आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल इज नॉट एबल टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो प्रॉपरली, फीमेल इज नॉट एबल टू सस्टेन और मेंटेन द प्रेगनेंसी प्रॉपरली, और फीमेल बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहा, प्लेसेंटा प्रॉपर नहीं फॉर्म हुआ, तो ऐसे कोई भी रीजन की वजह से विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में क्या हो जाता है बेटा? मिसकैरेज हो जाता है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी बोल सकते हैं। तो अबॉर्शन जो है लीगली भी होता है, इलीगल भी होता है, और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है। तो यहां पर देखो बेटा, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड पर ईयर इन द वर्ल्ड। यानी बेटा हर साल में वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होते हैं, और वो कितना है? 1/4 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी कंसीव्ड इन अ ईयर। यानी बेटा अगर साल में 100 प्रेगनेंसी अगर कंसीव्ड हो रही है, तो उसमें से 25% यानी 25 जो होंगे बेटा वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा ड्यू टू एनी ऑफ दिस रीजन। वो भी रीजन बेटा हम देखते हैं, पर ये तो बेटा मैं लीगली बात कर रहा हूं। इलीगल एमटीपी इससे भी ज्यादा होते हैं, इलीगल एमटीपी इससे भी ज्यादा है जो कहीं पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मींस इससे एक चीज अच्छी हो रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो रहा है। अब देखो, हर साल अगर 45 to 50 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या होगा? यानी अराउंड 500 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या होगा? मींस अब सोच लो बेटा कि ये है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करती है, बट इट इज नॉट मींट फॉर दैट। इसका यूज पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करती है पर उसका यूज नहीं है। ओके, फिर देखते हैं बेटा, द एक्सेप्टेंस एंड लीगलाइजेशन ऑफ एमटीपी इज डिबेटेड इन मेनी कंट्री बिकॉज ऑफ एथिकल, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। यानी बहुत सारे कंट्री में एमटीपी एक्ट जो है वो लीगलाइज करना है, उसको एप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर बहुत सारे डिबेट हुए हैं, क्योंकि इसमें एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, इमोशनल इश्यूज भी आते हैं, रिलीजियस भी आते हैं, और सोशल प्रॉब्लम्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए वो भी देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज द एमटीपी इन 1971। इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में बेटा इसको लीगलाइज किया विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड द मिसयूज। यानी एमटीपी को इंडिया ने लीगलाइज तो कर दिया 1971 में, पर उसके साथ साथ बहुत सारे एस्टेरिक मार्क रखे, मतलब उसमें बहुत सारे कंडीशन रख दिए, और वो स्ट्रिक्ट कंडीशन थे कि एमटीपी कब लीगलाइज होगा और कब नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कंडीशन रखे, जैसे सच रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू चेक
indiscriminate and illegal female foeticides in India is high. इंडिया में बेटा देखो फीमेल फोर्टिसाइड्स के केस ज्यादा है. फीमेल फोर्टिसाइड्स का मतलब क्या है बेटा? अगर वॉर्म के अंदर जो फीटस है, इफ इट इज फाउंड टू बी फीमेल, अगर पता चला कि वो फीमेल है, तो हमारे इंडिया में बेटा बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे इलिटरेट पीपल हैं जो स्टिल फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते और वो क्या कर देते हैं बेटा? अबॉर्शन करवा देते हैं. तो इंडिया में एमटीपी एक्ट को लीगलाइज तो किया, पर स्ट्रिक्ट कंडीशन रख दिया कि दिस इज नॉट मींट फॉर द फीमेल फोर्टिसाइड, यानी बेटा ये फीमेल फोर्टिसाइड के लिए नहीं है. ओके, फिर तो एमटीपी कब लीगली हो सकता है? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग द कॉइटस. यानी बेटा अगर कपल को प्रेगनेंसी नहीं रखना है पर अनवांटेड प्रेगनेंसी रह गया, तो दो चांसेस हो सकते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कौन से केसेस में रह जाते हैं? अगर कपल परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब बेटा वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं एंड दे परफॉर्मिंग द सेक्स. दूसरा बेटा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं पर वो मेथड अगर फेल हो गया, फॉर एन एग्जांपल इफ कपल यूज द कॉन्डम बट अगर कॉन्डम रप्चर हो गया ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो क्या होगा? सीमेन है वो फीमेल बॉडी के अंदर चला जाएगा. तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरा बेटा रेप केसेस, जिसमें भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसे केस है कि जहां पर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो उस केस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगलाइज है. दूसरा बेटा कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर मदर और फीटस और बोथ. यानी बेटा अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुआ तो वो मदर की लाइफ में प्रॉब्लम हो, फीटस को भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर दोनों को प्रॉब्लम हो. तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है, उसको आप लीगली टर्मिनेट कर सकते हो. तीसरा है बेटा कि अगर सोचो कि फीटस जो है वो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड हुआ, नॉट वेल डेवलप, अगर आपने 3rd मंथ के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सोनोग्राफी करवाया और पता चला कि भाई फीटस का एक हाथ ही डेवलप नहीं हुआ है, उसका जो आईज है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, उसके जेनिटल ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं है, उसका हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे अगर कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम अगर हमें दिखते हैं, तो बेटा ऐसे केस में भी लीगल एमटीपी इज पॉसिबल. व्हेन एमटीपी शुड बी परफॉर्म, पर ये लीगल एमटीपी हम कब कर सकते हैं? तो अप टू 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी के 12 महीने में, सॉरी 12 महीने नहीं, 12 हफ्तों में बेटा हम कर सकते हैं, यानी 12 वीक तक ये पॉसिबल है. कई बार बेटा हम सेकंड ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शन कर सकते हैं, बट इट इज मच मोर रिस्की है, क्योंकि फर्स्ट 12 वीक तक जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, वो मदर के साथ इतना चिपका हुआ नहीं होता. पर सेकंड ट्राइमेस्टर में वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रिंजिनेटेड हो जाता है बॉडी के अंदर, एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर, उसके सारे ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो वहां पर बेटा रिस्क हो जाता है उसको मेडिकली टर्मिनेट करने में. One disturbing trend is that many MTP are performed illegally by unqualified quack. और ये बहुत बड़ा खतरा है बेटा कि अब देखो कोई डॉक्टर जो होता है वो कभी भी इलीगल एमटीपी परफॉर्म नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप सोचो कि वो डॉक्टर बनने के लिए उसने 12th स्टैंडर्ड में नीट का एग्जाम भी दिया है, अच्छा स्कोर भी लाया, उसने एमबीबीएस भी किया 5 साल पढ़ के, इंटर्नशिप किया, फिर वापस जाके उसने एमएस चुना, गायनेक किया, फिर जाके बेटा वो प्रैक्टिस कर रहा है, यानी उसका 10-12 साल का मेहनत है, फिर जाके वो ये सारी चीजें कर रहा है. तो ये गलती नहीं करेगा कभी. पर बहुत सारे अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हैं मार्केट में जिसके पास कोई डिग्री है ही नहीं, ये सारे लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं और वो लोग अबॉर्शन का काम करते हैं. क्योंकि अबॉर्शन में अगर आप कोई सी डॉक्टर के पास 2-3 महीना जाके आओ तो आपको भी पता चल जाता है कि भी अबॉर्शन में कौन सी दवाई देनी है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अनक्वालिफाइड क्वैक बेटा मार्केट में हैं जो अबॉर्शन करवाते हैं. वो सिर्फ अनसेफ ही नहीं है, वो फैटल भी है. अनदर डेंजरस मिसयूज इज द एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन फॉलोड बाय अबॉर्शन इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल. वो भी इलीगल है. एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या है बेटा? तो एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो बच्चा होता है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड लेके उसका क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं.
एक्चुअली ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट हम क्यों करते बेटा, कि अगर जो फीटस होता है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिजीज है कि नहीं वो फाइंड करने के लिए। पर अगर मैं क्रोमोसोम फाइंड करूंगा तो मुझे पता भी चल जाएगा कि भाई एक्स एक्स है कि एक्स वाई है। तो अगर एक्स एक्स होगा तो पता चल जाएगा फीमेल है, तो उसके फर्टिसाइड्स के केस भी बढ़ जाएंगे। तो ये भी अभी एक डेंजरस ट्रेंड चल रहा है कि एमनियोसेंटेसिस करके पता लगा लो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, अगर बेबी गर्ल है तो उसको अबॉर्ट कर लो, तो वो भी बेटा एक इलीगल है। सच प्रैक्टिस इज डेंजरियस फॉर बोथ, ऐसी प्रैक्टिस करना बेटा दोनों के लिए खतरा हो सकता है, आने वाले बच्चे के लिए और मदर के लिए भी। तो उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर काउंसलिंग करना है। अवॉइड द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो भी कपल है बेटा, दोज हु डजंट वांट द प्रेगनेंसी, तो उनको इतनी चीज याद रखनी है कि ऑलवेज परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय यूजिंग सम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ताकि बार बार ऐसा ना हो जाए कि भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए और एक दो बार अबॉर्शन करवाना पड़े। क्योंकि फीमेल बॉडी में एक दो बार अबॉर्शन करते हैं तो बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जब प्रेगनेंसी रखना होता है तब भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बेटा। बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करो, तो उसकी वजह से बेटा हम हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं और ऐसे जो भी इलीगल केसेस हो रहे बेटा एमटीपी के वो कम कर सकते हैं। क्लियर। अब आपके टेक्स्ट बुक में येलो कलर का बेटा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपी एक्ट को तो जारी कर दिया, पर उसके बाद 2017 में ये एक्ट को बेटा थोड़ा अमेंडमेंट किया, उसको थोड़ा इंप्रूव किया, और इसमें क्या किया बेटा, एमटीपी वाज इंट्रोड्यूस। क्यों इंट्रोड्यूस किया, रिड्यूस द इलीगल अबॉर्शन, जो इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं वो कम हो जाए, एंड मैटरनल मोर्टालिटी, यानी जो मदर है बेटा उसके जो डेथ रेट बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए एमटीपी इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें उन्होंने एक लॉ डाले थे कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक का है और उसको एमटीपी करना है तो एटलीस्ट 1 आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन आपके पास होना चाहिए। यानी अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्तों तक 12 वीक तक अगर अबॉर्शन करना है तो आपके पास एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और अगर 12 वीक से ज्यादा 12 to 24 वीक तक अगर अबॉर्शन करना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एमबीबीएस डॉक्टर का आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ऐसे 2 डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है 12 वीक से लेकर 24 वीक तक, ओके। और अप टू 12 वीक है तो एक डॉक्टर का ओपिनियन होना चाहिए। एमटीपी इज परमिटेड इफ द प्रेगनेंसी इज एंडेंजर्स, जब प्रेगनेंसी एंडेंजर्स है, मदर की लाइफ को प्रॉब्लम है, फीटस की लाइफ को प्रॉब्लम है, और फीटस जो है बेटा सीरियसली हैंडीकैप्ड है और एब्नॉर्मलिटीज है उसके अंदर, तो बेटा एमटीपी लीगलाइज है। आओ देखते हैं उसके टेक्स्ट बुक में कैसे कंटेंट दिया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक में देखो बेटा, इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यानी बेटा मैच्योरिटी हो, फीटस है वो डेवलप हो जाए उसके पहले उसको बॉडी से रिमूव कर देना है, उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म पर ईयर, के वो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी है बेटा। वेदर टू एक्सेप्ट एंड लीगलाइज द एमटीपी नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन द मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज, यानी बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम है तब जाके एमटीपी एक्ट हर एक कंट्री में लागू हुआ है बेटा। इंडिया ने 1971 में ये एक्ट को लीगलाइज तो कर दिया, पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ किया है कि उसके अंदर आप फीमेल फर्टिसाइड्स इलीगल है। व्हाई एमटीपी? ऑब्वियसली द आंसर टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी हो बेटा, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो बेटा, रेप केस हो, तो उसमें हम आराम से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी माइट हार्मफुल टू द मदर हेल्थ में प्रॉब्लम हो, फीटस में प्रॉब्लम हो, या फिर अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहा बेटा तो वो फैटल भी हो, जानलेवा भी हो, तो वो केस में हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा कि एमटीपी कंसिडर रिलेटिवली सेफ। सेफ कब तक माना जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी 12 हफ्तों तक वो सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन पॉसिबल है बट इज मच मोर रिस्कीयर बेटा, ओके। और बहुत सारे ऐसे अनक्वालिफाइड क्वैक है बेटा मार्केट में जो इलीगल एमटीपी परफॉर्म करते हैं, वो सिर्फ अनसेफ ही नहीं है बेटा, वो फैटल भी है। फिर एक मिसयूज अभी ट्रेंड चल रहा है बेटा, एमनियोसेंटेसिस, यानी आप
अनबोर्न बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर लो और फिर क्या करना है, फीमेल फर्टिसाइड्स करना है, तो वो भी बेटा अगेंस्ट लॉ है। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरियस। ये प्रैक्टिस कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए, मदर और फिटस दोनों के लिए बेटा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर इससे बचना है तो प्रॉपर काउंसलिंग करो, फिर अनप्रोटेक्टेड जो क्वाइटस है बेटा उसको कम कर दो, रिस्क फैक्टर बताओ सबको, इलीगल प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, और ये सारी चीजें बेटा धीरे धीरे बंद होनी चाहिए। और येलो में एक पोर्शन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बेटा, येलो बॉक्स में, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में 2017 में एक एक्ट आया जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 12 हफ्तों तक अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो एटलीस्ट 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, और 12 वीक से लेकर 24 वीक तक अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन करवाना है तो एटलीस्ट 2 मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो ये सारी चीजें थी बेटा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।